माइग्रेंट्स के लिए जो 1,65,000 पॉपुलेशन उसमें बताई गई, उसमें कहा गया कि उनके लिए 2 सीटें रिजर्व करी जाएं। बट दूसरी तरफ ये डाटा बताया जाता है कि उसी में अंदर कि हमारे एक पॉपुलेशन, एक सेक्शन जो है, जो पीओजे के विस्थापितों की है, जिनकी इतनी बड़ी पॉपुलेशन 14 लाख पॉपुलेशन है, तो कौन सा फार्मूले के साथ 1,65,000 के लिए पॉपुलेशन के लिए 1,65,000 पॉपुलेशन के लिए 2 सीटें हो जाती हैं, तो 14 लाख पॉपुलेशन के लिए कितनी होनी चाहिए? वो तो कम से कम 8 या 9 है कि 1,58,000 के लिए 1,58,000 के लिए आपने 2 सीटें दे दी, और यहाँ जो 40,047 में आए थे उसको अगर आप उसी प्रोपोर्शनेट में देखें तो आज 14 लाख से ऊपर होता है। तो आप 14 लाख के लिए 1 सीट और उसके लिए 2 सीट, जहाँ तक आपने बात करी 1/3 की, वो जो लोग हैं वो आज 14 लाख हो चुके हैं, लेकिन उनको अगर आप काउंट करो उसी हिसाब से तो 1/3 अगर वो उस पॉपुलेशन के थे जो पॉपुलेशन टोटल थी पीओजे की, मतलब पूरे एस्टवाइल स्टेट की, एस्टवाइल स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, अगर वो पूरी पॉपुलेशन का तीसरा हिस्सा थे तो उनको तीसरा हिस्सा ही दीजिए। हम लोग सब के सब यहाँ लाए हुए हैं, तो ये उनको तीसरा हिस्सा जो 8 सीटें बनती हैं। जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी जो है उसने भी रिकमेंडेशन दी है कि इनकी 1/3 सीटें रिलीज होनी चाहिए, और ये आम इलेक्शन के लिए, मतलब नॉमिनेशन नहीं चाहिए हमें। हम आज भी बोलते हैं, रिफ्यूजीज भी बोलते हैं कि हमें नॉमिनेशन नहीं चाहिए। नॉमिनेशन में तो उस आदमी को पकड़ेंगे जो उनकी बोली बोलेगा। बात सही है ना, गवर्नर साहब जिसको पकड़ेंगे वो उसी की बोली बोलेगा, लेकिन हमें तो चाहिए जनरल मासिस का वेलफेयर के लिए आदमी। तो वो कौन होगा? जो इलेक्टेड होगा, जिसको लोग इलेक्ट करेंगे। तो इलेक्शन का स्कोप खत्म कर दिया। जम्मू कश्मीर को लेकर कल पार्लियामेंट में 4 विधेयक जो हैं वहां पर टेबल किए गए, और उसमें एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट था जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन अमेंडमेंट बिल। इसमें जो कुछ प्रावधान जो रखे गए थे सरकार की तरफ से, जिसमें जो कश्मीर से माइग्रेंट थे उनके लिए 2 सीट्स जो है रिजर्व की गई, और जो पाकिस्तान जम्मू कश्मीर ऑक्यूपाइड इलाके से जो लोग यहाँ पे माइग्रेंट होके आए थे उनके लिए सिर्फ 1 सीट जो है रिजर्व रखी गई, जिसके बाद काफ़ी जो है इसकी रिजेंटमेंट है, क्योंकि एक बड़ी पॉपुलेशन जो है यहाँ पर माइग्रेंट होकर आई थी 1947 से लेके फिर 1965-71 इस तरह से करके जो है आज ये पॉपुलेशन 14 लाख से ऊपर हो गई है। उम्मीद थी कि ज़्यादा सीटें जो हैं रिज़र्व होंगी इनके लिए, और लेकिन विधेयक के में जो प्रोविजंस रखे गए हैं उसमें सिर्फ 1 सीट रिज़र्व रखी गई है। काफ़ी उम्मीद थी कि जम्मू कश्मीर जो बशिंदे हैं, जो माइग्रेंट होके आए, उनके लिए एक बहुत ही बड़ा एक मायूसी वाला दिन। देखिए, आम आदमी पार्टी की जहाँ तक बात है, पिछले 3-4 दिन में जब ये चर्चा में है पिछले 3-4 दिन से कि पार्लियामेंट के अंदर एक बहुत बड़ी अमेंडमेंट हो रही है जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के अंदर, ये 4 बिल लाए, 2-3 बिल लाए जाएंगे, उनमें से एक बिल ये भी था। हालांकि एक और बिल बड़ा कंट्रोवर्शियल है। हम जब आप आज बात कर रहे हैं तो बात खुल के बात करेंगे। जब आम आदमी पार्टी जब लोगों के हितों की बात करती है, आम जनता की बात करती है, आम आदमी की बात करती है, तो हम ये समझते हैं कि आम आदमी के डेमोक्रेटिक राइट्स जिस तरीके से ये सरकार मिनिमाइज़ कर रही है, तो हमें आम आदमी पार्टी को वो इश्यूज़ जरूर उठाने चाहिए। जहाँ तक कल के इस बिल की बात है, इसमें बड़ा स्पष्ट शब्दों में इन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के अंदर एलजी द्वारा 3 लोगों को नॉमिनेट किया जाएगा। ठीक है, उसमें 3 लोग जो एक ही सेक्शन है, मतलब कैटेगरी एक ही है, हाँ, उसको अलग-अलग कह सकते हैं। कैटेगरी है कि जो डिस्प्लेस्ड लोग हैं, जो माइग्रेंट लोग हैं, चाहे उनको माइग्रेंट बोल दो या डिस्प्लेस्ड बोल दो। अब उनमें जम्मू कश्मीर की अगर बात करें तो जम्मू कश्मीर के अंदर एक सेक्शन जो है जो पीओजे से विस्थापित हुई है 1947 में, एक सेक्शन वो है जो 1965 और 1971 के इंडो पाक वार से वहाँ से माइग्रेशन हुई है, और एक सेक्शन वो है कि वो जो 1989 और 90 के बीच में जो कश्मीर के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम हो गई, उस लॉ एंड ऑर्डर की वजह से एक इंटर डिस्ट्रिक्ट माइग्रेशन हो गई। ये अलग अलग सेक्शन हैं। अब जब जम्मू कश्मीर के अंदर हम बात कर रहे हैं, कल के जो बिल की बात है उसमें बड़ा स्पष्ट इन्होंने किया है कि डाटा बताया है। डाटा ये है कि जो वैली माइग्रेंट्स हैं उनकी इस समय जो पॉपुलेशन है वो 1,65,000 के करीब पॉपुलेशन इन्होंने उसमें बताई उस बिल के अंदर। जहाँ तक पीओजे के विस्थापितों की बात करें तो जो पीआरओ ऑफिस के अंदर जो डाटा है 1947 का जो पीओजे के विस्थापित हैं, जो 31,619 फैमिली रजिस्टर्ड हैं, 31,619 फैमिली रजिस्टर्ड हैं, 9,500 फैमिली अनरजिस्टर्ड हैं। एक अलग क्लास लगा के जिनको रजिस्ट्रेशन नहीं किया गया, हालांकि वो बड़ा अनजस्टिफाई है।
बड़ा डिस्क्रिमिनेटरी एटीट्यूड उस समय की सरकार ने अपनाया कि वो मान के चलो कि वो जो 1949 दिसंबर 31 दिसंबर 1949 तक जो लोग वहाँ से माइग्रेट नहीं हुए उनको रजिस्टर नहीं किया गया, जिनका हेड ऑफ द फैमिली साथ नहीं है उसको रजिस्टर नहीं किया गया, जिसके साथ जिसकी मंथली इनकम 300 रुपया थी उसको रजिस्टर नहीं किया गया, वो 9,500 लोगों की पॉपुलेशन है वो। तो कुल मिला के लगभग 41,000 लोग 41,000 लोग उस समय POJK से माइग्रेंट हुए, फोर्सिबली माइग्रेंट हुए। अगर हम बात करें वहाँ जो नुकसान हुआ है मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी का, तो वो जो मूवेबल मान के चलें तो जो ह्यूमन्स जो लॉसेस हुए हैं वो लगभग 40 से 45,000 लोगों का एक बड़ा जिनोसाइड हुआ है। ये एक बड़ी त्रासदी थी उस समय ये हुआ। आज उसके बाद जो 65-71 की जो फैमिलीज हैं वो 10,065 फैमिली हैं जो PRO ऑफिस में रजिस्टर्ड हैं। तो कुल मिला के अगर हम बात करें तो लगभग 51,000 फैमिलीज जो इस समय रजिस्टर्ड है PRO ऑफिस के अंदर। लेकिन इसमें एक और जिक्र आता है कि जिस तरह से 119 सीटें विधानसभा की रखी गई थी, इसमें से 24 की तकरीबन जो है आरक्षित रखी गई थी POJK के लिए, तो उसके हिसाब से तो सिर्फ एक सीट, ये किस तरह का जो है? मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ विस्तार पूर्वक। 119 नहीं थी, 114 सीट थी जम्मू कश्मीर की असेंबली की। आज भी जम्मू कश्मीर की असेंबली जो है, ओरिजिनल असेंबली जो इसको हम असेंबली मानते हैं, जम्मू कश्मीर की असेंबली 114 सीटें हैं, 114 सीटों की असेंबली है जम्मू कश्मीर। बट उन 114 सीटों में से सिर्फ 90 सीटों पे चुनाव होंगे। 24 सीटें रिजर्व रखी गई हैं उस एरिया के लिए जो पाकिस्तान के नाजायज कब्जे में है। उस एरिया को जब हम रीऑक्युपाई करेंगे तो 24 सीटों में इलेक्शन करा देंगे। तो मैं बता दूं कि आज 14 लाख के करीब पॉपुलेशन, 14 लाख के करीब पॉपुलेशन उस एरिया से जम्मू कश्मीर के अंदर जब देश के भिन्न भिन्न क्षेत्रों में रह रही है, जिनके लिए कहा जाता है कि 24 सीटें आरक्षित रखी गई हैं। अब भिन्न रिकमेंडेशंस में जैसे मैं बात करूं कि जम्मू कश्मीर के अंदर जम्मू कश्मीर के अंदर एक पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने जो 183rd रिपोर्ट जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को जो राज्यसभा के अंदर जो टेबल करेगी, वो 183rd रिपोर्ट ये कहती है कि 1/3 पॉपुलेशन जो है POJK से जो फोर्सिबली माइग्रेंट होके जम्मू के भिन्न भिन्न क्षेत्रों में रह रही है, तो जो हिंदू सिख पॉपुलेशन, हिंदू और सिखों की पॉपुलेशन, जो इतनी बड़ी पॉपुलेशन लगभग 14 लाख की जो पॉपुलेशन है, उसके लिए 8 सीटें रिकमेंड करी थी पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने। 183rd जो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट है, तो 8 सीटें POJK के लिए रिजर्व करी जाएं। तो उन्हीं अगर 8 सीटों की अब जब कल का जो बिल टेबल किया गया उसमें अगर हम बात करें तो जहां बात देखिए आप वो कौन सा डाटा के हिसाब से, कौन से तरीके से, कौन सा फार्मूला इनके पास, तो इन्होंने माना कि 1,65,000 के करीब जो वैली माइग्रेंट्स हैं उनकी जो पॉपुलेशन है, तो वो जो उस समय माइग्रेंट हुए बड़े त्रासदी है, क्योंकि कोई अपना घर नहीं छोड़ना चाहता, कोई भी इवन के एक परिंदा भी अपना घोंसला नहीं छोड़ना चाहता, तो कोई कैसे अपना घर छोड़ सकता है? तो उनकी रिप्रेजेंटेशन असेंबली के अंदर होनी चाहिए। तो वैली माइग्रेंट्स के लिए जो 1,65,000 पॉपुलेशन उसमें बताएगी, उसमें कहा गया कि उनके लिए 2 सीटें रिजर्व करी जाएं। बट दूसरी तरफ ये डाटा बताया जाता है कि उसी में अंदर कि हमारे एक पॉपुलेशन, एक सेक्शन जो है जो POJK विस्थापितों की है, जिनकी इतनी बड़ी पॉपुलेशन 14 लाख पॉपुलेशन है, तो कौन सा फार्मूले के साथ अगर 2 के लिए 1,65,000 के लिए पॉपुलेशन के लिए 1,65,000 पॉपुलेशन के लिए 2 सीटें हो जाती हैं, तो 14 लाख पॉपुलेशन के लिए कितनी होनी चाहिए? वो तो कम से कम 8 या 9 सीटें होनी चाहिए। लेकिन इसमें मैं फिर से एक बार क्लियर करना चाहता हूँ कि जो डाटा ये बताता है कि कितनी 1/3 जैसे आप कह रहे हैं कि वो माइग्रेंट हुई थी, तब डिस्प्लेस्ड हुई थी वहाँ से। थोड़ा सा क्लैरिफाई कर दूँ। ये ऐसा है कि जब हमारी ये माइग्रेशन हुई है उस टाइम जो टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज जहाँ PRO में जो रजिस्टर हुई है वो 1/3 पॉपुलेशन के इक्विवेलेंट है। उसमें सभी इंक्लूडेड है, उसमें सरदार जी भी हैं, उसमें हमारे मुसलमान भी होंगे, कुछ लोग ऐसी बातें करके नहीं है, किसी रिलीजन का खास नहीं है। टोटल नंबर इनके पास जो रजिस्टर्ड है वो 41,000 प्लस है, 119 है। अब इन्होंने क्या किया है कि उस पॉपुलेशन को एक तरफ रखा, वैसी ही अगर पॉपुलेशन हम कश्मीरी माइग्रेंट्स की लें, वैली माइग्रेंट्स की लें, तो उनकी 45,000 के करीब है। 45,000 उनकी फैमिलीज़ हैं जो कि 89 में माइग्रेंट्स हैं। वो अगर उसको अपने पॉपुलेशन के हिसाब से उस रेट पे बढ़ाएं तो वो 1,58,000 के करीब बनती है, जो उन्होंने ठीक से 1,58,000 ही डाला है इसमें। अब बात यह है कि 1,58,000 के लिए 1,58,000 के लिए
आपने 2 सीटें दे दी, और यहाँ जो 40,047 में आए थे उसको अगर आप उसी प्रोपोर्शनेट में देखें तो आज 14 लाख से ऊपर होता है। तो आप 14 लाख के लिए 1 सीट और उसके लिए 2 सीट। जहाँ तक आपने बात करी 1/3 की, 1/3 हमारा बहुत पुराना क्लेम है, हमारा मीन्स POJK वालों का, हम उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं आप पार्टी की तरफ से, तो मैं इसलिए ये टर्म यूज़ कर रहा हूँ हमारा। तो वो जो लोग हैं वो आज 14 लाख हो चुके हैं, लेकिन उनको अगर आप काउंट करो उसी हिसाब से तो 1/3 अगर वो उस पॉपुलेशन के थे जो पॉपुलेशन टोटल थी POJK की, मतलब पूरे एस्टवाइल स्टेट की, एस्टवाइल स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, अगर वो पूरी पॉपुलेशन का तीसरा हिस्सा थे तो उनको तीसरा हिस्सा ही दीजिए। हम लोग सब के सब यहाँ लाए हुए हैं, तो ये उनको तीसरा हिस्सा जो 8 सीटें बनती है तो 8 सीटें ही दीजिए। उनको 8 सीटों को रिजर्व उसमें से जो इन्होंने फ्रीज किया हुआ है उससे डीफ्रीज करने के लिए रिक्वेस्ट चल रही है। इवन जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी जो है उसने भी रिकमेंडेशन दी है कि इनकी 1/3 सीटें रिलीज होनी चाहिए, और ये आम इलेक्शन के लिए, मतलब नॉमिनेशन नहीं चाहिए हमें। हम आज भी बोलते हैं, रिफ्यूजीज भी बोलते हैं कि हमें नॉमिनेशन नहीं चाहिए। नॉमिनेशन में तो उस आदमी को पकड़ेंगे जो उनकी बोली बोलेगा, बात सही है ना, गवर्नर साहब जिसको पकड़ेंगे वो उसी की बोली बोलेगा, लेकिन हमें तो चाहिए जनरल मासिस का वेलफेयर के लिए आदमी। तो वो कौन होगा? जो इलेक्टेड होगा, जिसको लोग इलेक्ट करेंगे। तो इलेक्शन का स्कोप खत्म कर दिया, जो दिया उसमें भी इलेक्शन का स्कोप नहीं है, नॉमिनेशन का स्कोप दे दिया, ये चीज़ है। तो इस तरह से ये कुछ डिस्पैरिटीज़ हैं। सबसे पहली डिस्पैरिटी है कि जो प्रोपोर्शन बनता है उस हिसाब से इनकी सीट्स रिजर्व नहीं रखी गई हैं। बिल्कुल डिस्पैरिटी है। जो KPs के लिए इन्होंने यहाँ पे रिजर्व रखी हैं 2 सीटें, उस हिसाब से इनकी सीट कम से कम अगर 1/3 के हिसाब से जो आज की पॉपुलेशन के हिसाब से देखा तो 8 बनती हैं। एंड दूसरा, नॉमिनेशन में नहीं होना चाहिए कि नॉमिनेशन जैसी प्रक्रिया से इनका चुनाव नहीं होना चाहिए। एक पूरी इलेक्शन जो है फेयर इलेक्शंस के दौरान थ्रू ही इनका चयन होना चाहिए। ये कुछ जो डिमांड्स हैं और जो डिस्क्रिमिनेशंस के इनके आरोप हैं जिन्हें जल्द से जल्द जो है इनकी डिमांड है दूर किया जाए।